नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीएसआर प्रॉपर्टीज और मैं हूं आपका होस्ट राकेश ठाकुर। और स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लेके आए एक प्रॉपर्टी जो कि सेक्टर 125 में। बेसिकली आज एक बिल्टअप कोठी है जो कि लगभग 128 गज में बनी हुई है, जिसमें 2 BH के नीचे बना हुआ, 2 BH के ऊपर बना हुआ है। और बहुत लोकेशन वाइज बात करो तो लगभग आप ये लगा लो कि जो आपका चंडीगढ़ रोपड़ हाईवे है उससे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की प्रॉक्सिमिटी में है। और जो अपना PR7 रोड है, एयरपोर्ट रोड, उससे लगभग 400-500 मीटर इनसाइड है। मतलब प्रॉपर 125 के बिल्कुल सेंटर में एक कोठी है। और बनी कैसी है तो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। बहुत शानदार लोकेशन पे है और ओवरऑल एरिया आप देखें बहुत स्पेसियस भी है। तो एक बार विजिट करते हैं कोठी को। सो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने जैसे बोला आपको 128 गज में, और इसका जो फ्रंट अगर हम बात करें, आपका लगभग 25 फीट के अराउंड इसका आपका फ्रंट रहने वाला है। और एलिवेशन आपके सामने ही है, न्यू बिल्टअप कोठी है। और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। और यहाँ पे आपको एक लोहे का गेट मिलेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। और जैसे हम अंदर एंटर करते हैं तो आप देखते हो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपकी लगभग 2 गाड़ियों कार की पार्किंग आराम से है। और प्लस में आपका 2 से 3 टू व्हीलर भी एडिशनल पार्क हो सकते हैं आपके। तो बहुत ही स्पेशियस एरिया है। दोनों साइड को आप देखोगे, चाहे राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड को, तो बहुत खुला एरिया है। साथ के साथ जैसे आप देखोगे यहाँ पे तो पानी की प्रोविजनिंग है, जैसे कार वगैरह वॉश के लिए या हैंड वॉश वगैरह के लिए। जैसे कोई बाहर से आता है तो उसके हिसाब से यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर पानी की प्रोविजनिंग दे रखी है। और ओवरऑल लगभग प्लास्टिक पेंट सारे पूरे घर में यूज हुआ है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से। सेकेंडली आप देखेंगे तो बाहर ही आपको स्टोरेज के लिए बहुत अच्छा स्पेस दिया हुआ है। स्टेयर्स के नीचे जो यूटिलाइजेशन है इसका, वो सारा बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। तो ये आपका फ्रंट है। और इसके साथ आप देखोगे यहाँ पे ना थोड़ा सा डिजाइनिंग भी करने की कोशिश किया, टाइल्स वर्क किया हुआ है बहुत जबरदस्त तरीके से। तो ये तो रहा आपका बाहर का एरिया, जहाँ पे आपको मतलब बिल्कुल खुला एरिया है, बहुत स्पेसियस एरिया, जिसको जो सबसे ज्यादा मेन दिक्कत आती है अगर हम सन एनक्लेव की बात करें आज की डेट में, तो आप कहीं पे बात करो मेन आती है पार्किंग की प्रॉब्लम। तो एटलीस्ट 2 से 3 गाड़ी आपके आराम से पार्क होंगी, मतलब 2 गाड़ियां घर के अंदर और 1 गाड़ी आपके घर के बाहर पार्क होती है आराम से। तो अब चलते हैं घर के अंदर। तो जैसे हम स्टार्टिंग में आते हैं तो आपको एक तो इसमें पहले मैश डोर और इसमें प्रॉपर पॉलिश की हुई है डोर पे। और साथ में जैसे मैं एंटर करता देखते हैं लगभग 7.5-8 फुट की आपकी एंट्री रहती है। जो बेस्ट पार्ट है, जैसे आप देखेंगे वैसे फ्लश डोर है, लेकिन इसमें जो वुड वर्क किया हुआ है बहुत शानदार है। जो उसकी डिजाइनिंग है बहुत अच्छे तरीके से है। जैसे आप अंदर एंटर होते हो तो आप देखते हैं कि जो अंदर वाला स्पेस है बहुत खुला दे रखा है। लगभग मैं बात करूं आपकी ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की, तो मोटा मोटा लगभग 16 से 18 फीट आपका लेंथ वाइज है। और विड्थ वाइज बात करूं मैं तो लगभग 12 से 14 फीट के अराउंड आपकी इसकी विड्थ है। तो बहुत ही स्पेसियस रहने वाला है। इसके साथ में वेंटिलेशन के लिए दोनों तरफ खिड़कियां दे रखी हैं, जिसमें आपको मैश डोर के साथ प्रोविजनिंग की गई है। और इसके साथ ही आप देखेंगे तो इसमें डाउन सीलिंग वर्क भी बहुत शानदार किया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें लाइट वगैरह आपको एज इट इज प्रोवाइड की जा रही है। और इसमें आप देखेंगे तो जो एसी की डक्ट है वो पूरे घर में एसी की डक्टिंग हो रखी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सामने, तो ऑलरेडी एसी की डक्टिंग वगैरह करके दी हुई है प्रोविजनिंग सारी। और जैसे आप इसमें देखेंगे जो बहुत अलग सी चीज मुझे इसमें अच्छी लग रही है कि इन्होंने आपको एलईडी पैनल का पूरा वर्क करके दिया हुआ है। बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइनिंग की हुई है। और जो इसका टेक्सचर है बहुत शानदार है और खूबसूरत भी है। और इसमें अच्छा जो बेस्ट पार्ट है, इसमें जो स्टोरेज है ना वो बहुत अच्छी दे रखी है। आप देखेंगे ना पैनल के दोनों साइड स्टोरेज के लिए स्पेस बहुत अच्छा दे रखा है। मतलब ये बहुत अलग सी चीज और अच्छी चीज लग रही है मुझे यहाँ के हिसाब से, कि इन्होंने एक तो आपको जो ड्राइंग रूम डाइनिंग एरिया वो खुला डुला स्पेसियस है, एरी है, बाहर से सनलाइट भी प्रॉपर आपकी आ रही है, राइट। तो अब चलते हैं किचन की तरफ। तो ये आपका किचन रहेगा। किचन में जो बेस्ट पार्ट है थोड़ी सी सेपरेशन दी हुई है। अगर आपको चाहिए कि ओपन किचन नहीं करना तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपनी प्रोविजनिंग या पर्दा वगैरह जो भी आपने लगाना वो कर सकते हो। ओवरऑल में एल शेप में आपकी किचन है। तो एक जो चीज मेरे को अलग सी लगती है वो कि यहाँ पे गैस पाइपलाइन की ऑलरेडी प्रोविजनिंग दे रखी है, जो सनी एनक्लेव में या ओवरऑल खर्ड मोहाली में बात करें पुराने घरों में भी नहीं होती है। तो ये एक अच्छी चीज है कि आपका सिलेंडर घर के बाहर रहेगा और आपकी पाइप अंदर रहेगी। बाकी इसमें जो स्पेस है, स्टोरेज स्पेस, आप देखेंगे वो भी बहुत अच्छा दे रखा है इन्होंने। बाकी इन्होंने आरओ वगैरह का पॉइंट्स यहाँ पे ऑलरेडी दे रखे हैं। सिंक वगैरह आपकी है ऑलरेडी, आई थिंक जिंदल की सिंक इन्होंने यूज की हुई है। और जो सैनिटरी मटेरियल है वो सारा जैगुआर का है। तो इसमें आप वो देख ही सकते हैं कि जैगुआर का लगा हुआ है। और बाकी स्टोरेज बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस। तो ये मॉड्यूलर किचन रहेगा आपका फुली लोडेड,
जिसमें आप देखेंगे स्पेस बहुत अच्छा दे रखा है। तो ये आपका किचन है, और गीजर के लिए भी स्पेस में मेरे से मिस हो गया शायद, सामने गीजर है, तो गीजर के लिए स्पेस में नोट दे रखा है, आरओ के लिए पॉइंट दे रखा है। तो ओवरऑल किचन की हम बात करें तो ठीक है, मतलब जिस हिसाब से लोकेशन है, जिस हिसाब से एरिया है, उस हिसाब से उन्होंने प्रॉपर प्रोविजनिंग हर चीज की करके दी हुई है। तो हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो अभी हम हैं फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट बेडरूम में, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट बेडरूम में। यहाँ पे आप देखेंगे पॉलिश करके दरवाजे, बहुत सुंदर दरवाजे हैं, लगभग 8 फुट की हाइट है दरवाजों की। और इसके साथ में देखेंगे बहुत स्पेशियस रूम, बहुत ही बढ़िया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आपका किंग साइड बेड भी लगता है तब भी लगभग 2 से 2.5 फुट की जगह एडिशनल रहेगी। इसके अलावा जो अलग से करके दिया उन्होंने, डाउन सीलिंग वर्क प्रॉपर दिया हुआ है, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह करा के दी हुई है इन्होंने। साथ में दिया आपको एलईडी पैनल, जिसमें भी लाइट्स वगैरह की दे रखी है। यहाँ पे अभी कुछ एक पॉइंट्स है, अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है, तो कुछ एक पॉइंट्स अभी चालू नहीं है, बट ओवरऑल बात करो तो बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार है। तो ये रहा आपका एलईडी पैनल, और इसके साथ में यहाँ पे भी इन्होंने एसी की प्रोविजनिंग प्रॉपर करके दी हुई है। साथ में आप देखेंगे वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर स्पेस है यहाँ पे भी। पीछे से जो आपकी रियर बालकनी है उसके लिए यहाँ से भी रास्ता है, और उसके साथ में आप देखोगे यहाँ पे तो वार्डरोब, जो कि बिल्कुल वॉल टू वॉल प्रॉपर पूरी फुल फ्लैज वॉर्डरोब है। स्टोरेज की मैंने बात जो देखा मैंने यहाँ पे, तो स्टोरेज बाहर भी आपके ड्राइंग एरिया में भी अच्छा स्पेस था, एलईडी पैनल के साथ दिया हुआ, रूम में बहुत अच्छा स्पेस दिया हुआ है। तो बात करूं तो लगभग 2 फुट की डेप्थ की ये स्टोरेज है आपकी, और इसमें भी जो फिनिशिंग है वो बहुत शानदार है, मतलब जो डिजाइनिंग की हुई है बहुत जबरदस्त। तो ऊपर ही आप देखेंगे तो प्रॉपर पूरे में इसमें बहुत जबरदस्त स्पेस दे रखा है उन्होंने। तो इसके साथ में अटैच्ड है आपका वॉशरूम। अगेन वॉशरूम के भी अगर हम दरवाजे वगैरह देखें, नॉर्मली क्या करते हैं बिल्डर कई बार के वो हल्के लगा देते हैं, लेकिन उन्होंने वॉशरूम के दरवाजे वगैरह बहुत शानदार लगा के रखे हुए हैं। और इसके साथ में ही आपका यहाँ पे सैनिटरी सेरा वगैरह की लगी हुई है, जगुआर की 2 कंपनी की सैनिटरी लगी हुई है, तो बहुत ही बढ़िया। आप देखेंगे वॉशरूम भी पूरा खुला स्पेस है प्रॉपर, या शावर वगैरह के लिए अगर आप सेपरेशन भी चाहें तो लगा सकते हैं, वैसे थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, बट ओवरऑल मैं बात करूं तो लगभग 6x6 का वॉशरूम है कम से कम, तो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अच्छा, इसमें वेंटिलेशन के लिए भी स्पेस है, उन्होंने साइड में दे रखा है। अगर मैं बात करूं बाहर की तरफ को, यहाँ से आपका एग्जॉस्ट लग जाएगा, गुड। तो टाइल वर्क भी अच्छा किया हुआ उन्होंने, टाइलें सुंदर लगा रखी है। तो ये आ गया आपका फर्स्ट बेडरूम। इसके साथ में अटैच्ड है आपकी बालकनी, जो रियर बालकनी है यहाँ पे इन्होंने, आप देखेंगे तो काफी स्पेसियस है, और ये बालकनी दोनों रूम से आपकी बाहर आएगी, राइट। इसमें इन्होंने आपके लिए जो पॉइंट दे रखा है वो वॉशिंग मशीन के लिए दे रखा है। साथ में देखें पानी वगैरह की प्रोविजनिंग कर रखी है प्रॉपर, बहुत बढ़िया। जो दूसरे वॉशरूम का दूसरे रूम का उसके लिए भी एग्जॉस्ट यहाँ से बाहर निकल के आएगा। एसी की ड्रिफ्टिंग जैसे मैंने कहा ही आपको कि इन्होंने प्रॉपर करके दी हुई है, तो सभी जगह है। तो ये तो है आपका फर्स्ट बेडरूम। तो अब चलते सेकंड बेडरूम की तरफ। नाउ ये है आपका सेकंड बेडरूम। अगेन पूरे बेडरूम में डाउन सीलिंग वर्क करके दिया है, एसी की प्रोविजनिंग है, यहाँ पे भी एलईडी पैनल लगा के दिया हुआ है। वेंटिलेशन के लिए दोबारा से, जैसे मैंने बोला आपको रियर बालकनी है पीछे से, तो यहाँ से भी ओपनिंग है, और यहाँ पे मैश डोर वगैरह प्रॉपर लगा के दी हुई है आपको, और बहुत ही सुंदर तरीके से डोर्स वगैरह सारी प्लान करके दी हुई है। मतलब ओवरऑल मैं बात करूं ये लोकेशन के हिसाब से और बजट के हिसाब से, तो जो ये चीजें करके देना तो बहुत बढ़िया है। अब इसमें भी आप देखेंगे स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे भी उन्होंने ड्रेसिंग एरिया अलग से दे रखा है, स्टोरेज के लिए ऊपर अलग से दे रखा है, और पूरी प्रॉपर वार्डरोब एंड बढ़िया, एक नई वार्डरोब एकदम तो टाइट है अभी, बहुत बढ़िया। तो पूरा बेडरूम के साइज की बात करूं, लगभग 2x4 की उन्होंने टाइलें लगा रखी है, तो लगभग ये भी अगर मैं अलमीरा का स्पेस भी हटा दूं बावजूद उसके, आपका लगभग 12 फुट की स्पेस बचता है। और अगर मैं वैसे बात करूं तो लगभग 16 फुट के अराउंड की इसकी विड्थ है कमरे की, तो उसमें भी अगर आपका किंग साइज बेड लगता है तो अभी 4 से 5 फुट की एडिशनल जगह आपकी बचती है। इसके साथ भी अटैच्ड है आपका वॉशरूम, और दूसरे वॉशरूम की तरह इस वाले वॉशरूम में भी सारी सैनिटरी सेरा या जगुआर की लगी हुई है। वही एग्जॉस्ट के लिए उन्होंने प्रॉपर प्रोविजन करके दी हुई है। यहाँ पे आप अपने एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल कर सकते हो, शावर वगैरह लगा हुआ है, सारी सैनिटरी लगी हुई है, बहुत बढ़िया। सो ये था आपका सेकंड बेडरूम।
और उसके साथ अटैच्ड वही वॉशरूम, पीछे बालकनी की एरिया, पूरा स्पेशियस है, प्रॉपर एयर आने वाली है। हर तरीके से बात करूं तो ग्राउंड फ्लोर है, सेम एज इट इज सेकंड फ्लोर भी बना है। चलो एक बार देखते हैं हम सेकंड फ्लोर कैसे बना हुआ है इसका। बट पूरा एरी घर है आपका, पूरा स्पेशियस है। ग्राउंड फ्लोर में 2 BHK 2 वॉशरूम, विद किचन, पूरा ड्राइंग डाइनिंग एरिया, और साथ में आपको एलईडी पैनल वगैरह जो दे रखे हैं तीनों जगह पे, बहुत शानदार। तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, आप देखेंगे इसमें इन्होंने स्टील की ग्रिलिंग कर रखी है, ऐसे स्टील लगी हुई है, साथ में ग्रेनाइट लगा रखा है पौड़ियों पे, बहुत बढ़िया। तो प्रॉपर एरी घर है और बड़ा खुला सा घर है। अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे अगर आप आते हो तो पहले यहाँ पे आके आपको एक तो बालकनी का स्पेस बहुत अच्छा मिल जाता है, जब इन्होंने एंटिस की टाइल्स यूज की हुई है। और देखेंगे लगभग तो 4 फुट का स्पेस है बालकनी का एक तरफ को, और लगभग 3-3.5 फुट का स्पेस है एक तरफ को। उसमें बाहर इन्होंने शानदार टाइलिंग वर्क करके दिया हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से ये सारे टाइलिंग वर्क करके दिया हुआ है जो आपको मिल रहा है। इसमें लाइट्स भी इस स्पेस में भी है, ऊपर भी टॉप पे भी लाइट्स हैं लगी, तो पूरा स्पेसियस है। बाकी चलते हैं अंदर की तरफ। तो अगेन फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको मैश डोर मिल रही है, आप देखें सॉफ्ट क्लोजर वगैरह लगे हुए सारे। यहाँ पे अगेन 8 फुट की लगभग आपकी डोर है प्रॉपर वर्किंग के साथ। इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, ग्राउंड फ्लोर में इस साइड को किचन था, इसमें थोड़ा सा उन्होंने ड्राइंग का डाइनिंग एरिया इस साइड को दे दिया है। ऑब्वियसली बाहर से स्टेयर आई है तो उस हिसाब से एरिया कवर भी किया हुआ है, और उसमें एक बहुत ही सुंदर सेपरेशन दी हुई है। मतलब जब हम ग्राउंड में थे और जब हम फर्स्ट फ्लोर पे, तो उसमें आप देखेंगे ओवरऑल तो बहुत अलग तरीके से यूटिलाइजेशन एरिया की। इसमें डाउन सीलिंग वर्क वगैरह प्रॉपर किया हुआ है, आपकी एसी की फिटिंग की हुई है सारी, इसमें भी पूरे में लाइट वर्क बड़ा प्रॉपर हुआ है। और अगेन स्टोरेज का बहुत ध्यान रखा हुआ है, पूरे घर में स्टोरेज बहुत अच्छी है। साथ साथ यहाँ पे भी आपको अगेन जैगवार की फिटिंग के साथ आपकी सैनिटरी है, आपको प्रॉपर स्लैब वगैरह किचन की दे रखी है, चिमनी वगैरह लगी हुई है। यहाँ पे स्टोरेज का प्रॉपर प्रोविजन है। अगेन यहाँ पे भी आपका आरओ का पॉइंट या फिर सॉरी आपका गीजर का पॉइंट और आरओ का पॉइंट दिया हुआ है। चिमनी के लिए बाहर के लिए स्पेस यहाँ दे रखा है, उन्होंने पूरी प्रॉपर प्रोविजनिंग कर रखी है। यहाँ से भी बाहर की तरफ अटैच है आपकी बालकनी। अब बालकनी भी ऐसे नहीं है, बहुत खुली बालकनी है। मतलब बात करूं तो ऊपर जाने के लिए उन्होंने स्टेयर्स दे रखी हैं, पर ओवरऑल बाहर बैठ के बंदा अगर अपने कपड़े वगैरह भी सुखाने हो नॉर्मल नीचे भी सुखा सकता है, इतना एरिया है। यहाँ पे भी वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट दे रखा है उन्होंने प्रॉपर तरीके से। तो ओवरऑल बात में बहुत खुला है, और प्रॉपर जैसे एक फैमिली के रहने के लिए जो प्रॉपर चीजें चाहिए वो सारी लगी है। शेड वगैरह डाल रखा है उन्होंने सारी चीजें। तो ऊपर पानी वगैरह की टैंकी का प्रोविजन है ऊपर टॉप पे, तो बहुत बढ़िया। तो ये हम हैं आपके फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे अभी हमने आपका किचन देखा, ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया देखा जो कि बहुत खुला है। और उसके साथ में अच्छा एक और चीज अलग से यहाँ पे दोबारा से उन्होंने एक एलईडी पैनल दिया है। यहाँ पे भी आप सामान रख सकते हो, चाहे आपका डेकोरेशन का सामान है या कुछ भी। इसमें भी नोट देखोगे तो एलईडी के लिए छोटी छोटी एलईडी लगा रखी है बीच में, यहाँ पे भी सीलिंग वर्क देके रखा हुआ है। तो इसके साथ में आपका थर्ड बेडरूम और फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट बेडरूम। अगेन बहुत एरी है, प्रॉपर लाइट का प्रोविजनिंग है। अभी हम लगभग शाम के 4-5 बजे के अराउंड शूट कर रहे हैं, आप देखेंगे इस टाइम पे भी लाइट प्रॉपर आ रही है। तो आप देखेंगे कि पूरे घर में ओवरऑल लाइट की प्रॉपर प्रोविजनिंग है, नेचुरल लाइट की, और एरी घर रहने वाला है आपका। और यहाँ पे भी एलईडी पैनल दिया है आपको, बहुत सुंदर से एलईडी पैनल के उन्होंने जहां भी एलईडी पैनल बनाए हैं बहुत सुंदर बनाए हैं। जितने भी एलईडी पैनल्स हैं बढ़िया तरीके से दिए। यहाँ पे भी डाउन सीलिंग वर्क प्रॉपर करके दिया है आपको, प्रॉपर लाइटनिंग दी हुई है सभी जगह पे। अगेन स्टोरेज आप देखेंगे साथ में अलमीरा वगैरह बहुत बढ़िया, लगभग 2-2 फुट की डेप्थ अलमीरा की, और प्रॉपर वॉल टू वॉल है, प्रॉपर स्पेस की यूटिलाइजेशन है पूरे घर में। खुला है घर, मतलब ऐसा कोई कह नहीं सकता कि 200 गज से नीचे कोठी होगी, लेकिन स्पेसियस बना हुआ है। इसके साथ में अटैच्ड है इसका वॉशरूम। अगेन आप देखोगे यहाँ पे उन्होंने एग्जॉस्ट फैन वगैरह सब कुछ लगा के दिया हुआ है प्रॉपर। यहाँ पे भी जैगवार की सैनिटरी और सेरा की सैनिटरी है सारी, और टाइल्स वर्क बहुत शानदार है। टाइल्स काफी लगभग 8 फुट से ऊपर तक हाइट तक इन्होंने टाइल लगा रखी है, गीजर के लिए पॉइंट्स दे रखे हैं। और आप देखेंगे सारा सैनिटरी और पूरा वॉशरूम लगभग खुला वॉशरूम है। मैं अगर से बात करूँ 7 फुट की 7x6 के अराउंड का वॉशरूम है ये, तो प्रॉपर स्पेसियस वॉशरूम है, बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं लास्ट बेडरूम की तरफ। सो दिस इज गोइंग टू बी अवर लास्ट बेडरूम। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि भी लाइट वगैरह भी काम चल रहा है,
फिनिशिंग का। अब देखेंगे आप यहाँ पे अगेन सारे जितने भी कमरे हैं सब के सब बालकनी से अटैच है, फ्रंट में और बैक में, और सभी जगह प्रॉपर एयर की और लाइट की प्रोविजनिंग है। जैसे अभी यहाँ इस रूम में भी लाइट नहीं है, बावजूद इसके आप देखेंगे तो प्रॉपर लाइट, नेचुरल लाइट आ रही है। और इसके साथ में इस रूम में भी दोबारा हम देखेंगे डाउन सीलिंग वर्क, एसी की डक्टिंग वगैरह सारी करके दी हुई है। ड्रेसिंग एरिया इसमें भी देख के रखा है, स्टोरेज के लिए इसमें भी अगेन बहुत बढ़िया तरीके से करके दिया हुआ है सारा। अभी लॉक्ड है तो इसमें स्टोरेज स्पेस वगैरह सारा प्रॉपर किया हुआ है, तो बहुत बढ़िया। इसके साथ अटैच आपका वॉशरूम, अगेन इसमें भी वही। अच्छा, ये वॉशरूम को लगभग वॉशरूम का साइज सबका ही सेम है, और वॉशरूम बहुत खुले हैं सारे, लगभग 7x7, 7x6, 6x6, इससे नीचे कोई साइज नहीं है। यहाँ से भी एग्जॉस्ट के लिए प्रॉपर प्रोविजनिंग कर रखी है, शावर वगैरह सारी चीजें लगी हुई है। और लगभग ओवरऑल बात करूं सारे वॉशरूम आपके कंप्लीट है। अगर मैं गीजर को छोड़ दूं तो सारी चीजें इनमें ऑलरेडी कंप्लीट है, तो बहुत बढ़िया। यहाँ से अगेन वो रियर बालकनी आपकी पीछे के लिए रास्ता चला जाता है, वही जो हमने पहले देखा था वही दोबारा से, बहुत बढ़िया। तो ये ओवरऑल बात करूं मैं कोठी की 628 गज के हिसाब से पूरी पूरी कोठी बहुत शानदार तरीके से बनी हुई है। अभी अगर हम वैसे इवेल्युएट करें कोठी की तो 128 गज में 2BH के नीचे 2BH के ऊपर वही फुल फ्लैश 2BH के, जिसमें आपकी प्रॉपर लाइट का प्रॉपर प्रोविजन है, मतलब प्रॉपर नेचुरल लाइट आपकी आ रही है। आपके जितने भी जो एयर कंडीशनिंग है पूरे घर की प्रॉपर नेचुरल एयर रहने वाली है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर आपने रेंट पे देना है तो आप रेंट पे भी दे सकते हो, टोटल सेपरेट है दोनों यूनिट्स आपस में, और प्रॉपर दोनों में किचन वगैरह गैस पाइपलाइन की पूरी प्रोविजनिंग करके दी हुई है। तो मेरे हिसाब से अगर 128 गज में अगर आपकी प्रॉपर्टी है, और ये मुझे लग रहा है 125-130 के अराउंड भी अगर आपको मिलती है, और जिस लोकेशन में हम खड़े हैं, नॉट ए बैड डील। बाकी इसी तरह की और प्रॉपर्टीज भी है हमारे पास। जैसे आपकी कोई किसी का बजट अगर 1 करोड़ से नीचे का है, 1 करोड़ प्लस का है, या कोई साइजेस का है, या किसी लोकेशन में चाहिए इनको ट्राई सिटी में कहीं पे भी, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और हाँ, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी वीडियोस हैं आप देखेंगे, आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अपडेट चाहिए तो आप हमारे बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, और हम फ्रेश अपडेट भी लेते आए रहेंगे आपके साथ। तो और प्रॉपर्टी अपडेट्स के लिए और इसी तरह की और जानदार शानदार प्रॉपर्टीज के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, हमारे चैनल को दोबारा से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें फ्रेश वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी खरीदना है, अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंसल्टेशन भी चाहिए तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।